दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी किरण का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन। आदि गौरव महोत्सव 2025 और आज है तीसरा दिन यानी आखिरी दिन। 15 तारीख 2025 से ये शुरुआत इसकी हो चुकी थी और आज है 17 तारीख और इस आखिरी दिन में हम जुड़े हैं आप सभी के साथ में रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से। जी हाँ, जितने भी ट्राइब्स हैं वो यहाँ पर भारत के अलग अलग कोनों से पहुँची है। तीनों दिन हमने खूब सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियाँ देखी, साथ ही साथ हमारे जितनी भी जनजातियाँ यहाँ पर पहुँची है उनकी डांस फॉर्म को हमने देखा, उनके संगीत को हमने देखा, खान पान, वेशभूषा, हर चीज़ का जो आनंद है वो हम सब ने देखा। और एक चीज़ जो देखने वाली थी वो था उनका प्यार आपस में। जी हाँ, जब हम जनजातियों से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये एक मंच है जहाँ पर भारत की सारी जनजाति एक बार फिर एक दूसरे से मिलती है। और आज इस आखिरी दिन में बहुत धमाल होने वाला है। बहुत सारे लोक कलाकार भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कौन है वो लोक कलाकार, क्या प्रस्तुतियाँ आज रहने वाली है, वो सब कुछ आप देखेंगे बस थोड़ी ही देर में। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव के तीसरे दिन विभिन्न जनजातियों की कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक ने कार्यक्रम को और भी खास बनाया। रंग बिरंगी परंपराओं, लोक कलाओं और जनजातीय संस्कृति की झलक ने पूरा माहौल उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा की दुर्वा जनजाति की पारंपरिक प्रस्तुति से हुई, जहां कलाकारों ने अपना मशहूर बिरली डांस प्रस्तुत किया। इसके बाद कार्यक्रम में ATS लांगा पोखरी के छात्रों की विशेष प्रस्तुति रही, जिसने महोत्सव के सांस्कृतिक रंगों को और अधिक जीवंत बना दिया। इसके बाद कार्यक्रम में ओडिशा की ही परजा जनजाति की पारंपरिक जानकारी और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित रिंगेडू डांस की प्रस्तुति हुई।
मध्य प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा गुदुम बाजा की पारंपरिक प्रस्तुति अगली रही। ये उनका प्रमुख लोक नृत्य है जिसमें ताल और लय का विशेष महत्व होता है। प्रस्तुति के दौरान डफला और शहनाई जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। इसके बाद गौड़ जनजाति की ओर से कर्मसेला नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई, जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख पारंपरिक लोक नृत्य शैली मानी जाती है। इसके बाद एटीएस लांगा पोखरी के छात्रों ने इस अवसर पर भगवान शिव की स्तुति प्रस्तुत की। जनातली गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुति। इसके बाद उत्तराखंड की बोक्सा जनजाति की प्रस्तुति रही। उन्होंने अपने पारंपरिक वेशभूषा और सामूहिक नृत्य के माध्यम से जनजातीय संस्कृति की जीवंत झलक प्रस्तुत की। बन्ना मेरा बागों में खेले जगे डोरे, बन्ना मेरा बागों में खेले जगे डोरे, बन्ना घरी आजा दोपहरी कोटे में, बन्ना घरी आजा दोपहरी कोटे में। अरे बन्ना तेरी दादी बुलावे घरी आजा रे, बन्ना तेरी दादी बुलावे घरी आजा रे, बन्ना
इसके बाद छत्तीसगढ़ की चराई जनजाति की प्रस्तुति रही। अपने पारंपरिक लोक नृत्य और वेशभूषा के माध्यम से उन्होंने जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत झलक दर्शकों के सामने पेश की। इसके बाद झारखंड की उरांव जनजाति के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। पारंपरिक वेशभूषा और लोक नृत्य के माध्यम से उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दर्शकों के सामने जीवंत किया। इसके बाद जेस्पा जनजाति की प्रस्तुति रही। कश्मीर पटना मेरी कर्नल कमाना, कश्मीर पटना मेरी कर्नल कमाना, मेरी दुआ बची गए फूल का समाना, मेरी दुआ बची गए फूल का समाना, फूल पटना जो न लागी रे दुआ तेरी याद आई रे, परदेश माँ दुआ तेरी याद आई रे। इस महोत्सव में विशेष रूप से टीआरआई उत्तराखंड के अपर निदेशक योगेंद्र रावत और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी उपस्थित रहे। उन्हें मंच पर पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वैसे तो हम प्रत्येक वर्ष जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, परंतु इस वक्त पूरा साल ही जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया। उसी की एक ये कड़ी है और ये बड़ा हर्ष का विषय है कि 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यही कार्यक्रम जैसे उत्तराखंड में हो रहा है, अन्य राज्यों में भी हो रहा है और इस राज्य में भी इसको भव्यता के रूप से मनाया जा रहा है। और इसमें करीबन 12 स्टेट के 240 जो कलाकार हैं यहाँ पे आए हैं विभिन्न स्टेट के, और जो हमारे 5 जनजातियों के कलाकार हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। तो एक प्रकार से ये जनजाति संस्कृति का संगम है
और निश्चित रूप से इसको जो भारत सरकार चाह रही है कि जो जनजाति संस्कृति है उसका संरक्षण हो, और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारा जो बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं अपने विभाग जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। हमारे प्रदेश की 5 जनजाति, चाहे वो थारू जनजाति हो, भोटिया जनजाति हो, जौनसारी जनजाति हो, राजी जनजाति हो, जौनसारी जनजाति हो, सब यहाँ पर इकट्ठी हैं। प्रदेश की जनजाति के अलावा हमारे देश के तमाम, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और झारखंड से, बहुत जगह जगह से जनजाति के भाई लोग आए हैं और अपनी अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं, यहाँ पर इनका प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सारे जनजाति एकजुट होकर के अपनी अपनी संस्कृति यहाँ दिखा रहे हैं और हर एक जनजाति की क्या संस्कृति है उसकी जानकारी सभी को मिल रही है। साथ ही लोक गायक की प्रस्तुति भी कार्यक्रम में शामिल रही, जिसमें रिंकी राणा और उनके साथी कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज और पारंपरिक गीतों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद जौनसारी जनजाति की प्रस्तुति रही। उनकी पारंपरिक वेशभूषा और समूह नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उनकी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर थिरकते नजर आए। अगली प्रस्तुतियां नागालैंड की जनजाति और मणिपुर की मैतेई जनजाति की रही।
संध्याकालीन सत्र की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और भी भव्य और औपचारिक हो गया। इसी के साथ मेघालय की जनजाति ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत की। आदि गौरव महोत्सव की रंगीन शाम में हिमनाद बैंड ने अपनी धुनों और ताल के साथ दर्शकों का मन मोह लिया। मंच पर उनकी प्रस्तुति ने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया। योग में जन्म मेरी माधो सिंह मल था, गबर चंद्र सिंह आजादी का पैदा, गबर चंद्र सिंह आजादी का पैदा, गबर चंद्र सिंह आजादी का पैदा। मिटायो जुल्म कैगो दिखायो हो जाओ, मिटायो जुल्म कैगो दिखायो हो जाओ। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार। हिमालय तो चढ़ा कर मेरो गाँव, हिमालय तो चढ़ा कर मेरो गाँव। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार। एकदम सुंदर ताली होनी चाहिए। जागनाथ बागनाथ बदेरी के दरा, जागनाथ बागनाथ बदेरी के दरा। चम चम चमकी मेरे शिव की माला, चम चम चमकी मेरे शिव की माला। हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार, हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव, हिमालय को चढ़ाना प्यारो मेरो गाँव। छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार, छबीलो गढ़वाल मेरो रंगीलो कुमार। इन शानदार प्रस्तुतियों के बाद सभी कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस महोत्सव में उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प और कलाकृतियों के आकर्षक स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए।
महोत्सव का ये तीसरा दिन विविध जनजातियों की कला, संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर लाने का सुंदर उदाहरण बन गया। 3 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव विविध जनजातियों की कला, संस्कृति और परंपराओं को एक मंच पर लाने का शानदार उदाहरण साबित हुआ। अनेकता में एकता का संदेश देता ये आदि गौरव महोत्सव आज अपने समापन की चरम पर। जी हाँ, आज से लगभग 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी और आज है 17 तारीख और आज ये महोत्सव बहुत ही गौरव तरीके से संपन्न हुआ है। इस महोत्सव में हमने देखी भारत की अलग अलग जनजातियों की वेशभूषा, उनके नृत्य और संगीत को, साथ ही साथ उनकी परंपराओं का भी हमने पूरा का पूरा एक समागम यहाँ पर देखा और ये भी जाना कि किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी जनजाति को और साथ ही साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बहुत एक्साइटेड है कि अगले साल जब फिर से जनजाति दिवस मनाया जाएगा तो हम फिर से देहरादून आएंगे। और सिर्फ देहरादून ही नहीं, इस बार भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे भारत में ये जनजातीय दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और इसके पीछे देहरादून के जो जनजाति राज्य जनजाति कल्याण विभाग है उनकी बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। तो दोस्तों, दूरदर्शन उत्तराखंड की ये विशेष कार्यक्रम की कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप 3 दिन हमारे साथ बने रहे। इस कार्यक्रम के साथ मैं यानी किरण लेती हूँ आप सभी से विदा। धन्यवाद, नमस्कार।